हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग कल फ्रेंड्स पढ़े थे वो संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को समय समय पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम लोग विलम्ब न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कल किए थे। अब वहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और नेक्स्ट है ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1949 और ऑप्शन डी है 25 जुलाई 1947। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर होगा सही कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। तो ये देखिए करेक्ट आंसर है। आप लोग एक पेज और पेन लेके बैठा करिए फ्रेंड्स जब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, ताकि उससे आप लोगों का स्वयं आकलन हो, आप लोग अपना कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आंसर सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 23 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 25 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो यहाँ पे आप लोग जानते ही होंगे इसको कि किस दिन लागू हुआ था भारत का संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें 57 क्वेश्चन तक है फ्रेंड्स। देखिए 43 क्वेश्चन, अब हम लोग नंबर 43 नंबर देखते हैं। ये है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोगों को आंसर, इसमें आप लोग अपना ज्ञान का यहाँ पे आप लोग परिचय दीजिएगा कि किस लिए 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं जैसे कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 26 जनवरी को 1930 में, सन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इसी तिथि को इसलिए मनाया जाता है, इसलिए इस दिन लागू हुआ। अब देखिए यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन सी है, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए ये 26 जनवरी के दिन, डेट जो है 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी उस समय भी थी 1930 में, तो इसीलिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का संविधान को निर्णय लिया गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इससे रिलेटेड कुछ हम लोगों को अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त हो रही हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार रीडिंग लगाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। ये घोषणा की गई 1929 में पूर्ण स्वराज की। और यहाँ पे देखिए 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त, सब लोग इसको जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
जबकि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु, मतलब एक यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि ये डेट सबको याद रहे कि इस दिन क्या हुआ था। और तभी से ये प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये है इसकी कहानी 15 अगस्त और 26 जनवरी की। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, चारों देखेंगे हम लोग बारी बारी से। हम लोग चारों यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए में है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी में है ये है 26 नवंबर, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में देखिए 26 जनवरी, और ऑप्शन डी में है ये 15 अगस्त। तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था हमारे संविधान को। तो इसलिए ये 26 नवंबर याद रखिएगा आप लोग, 26 नवंबर ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे भी कुछ है, इसकी चर्चा की गई है, कुछ इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। तो क्या है जानकारियाँ? देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। आप लोग ये क्रम याद रखिएगा कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम भी, प्रस्तावना आप लोगों को बिल्कुल एकदम जुबान पे होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, मूल कर्तव्य रटा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। तो जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और भारतीय संविधान हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था, और 26 जनवरी को हम तभी से गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, नहीं किसके द्वारा अपनाया गया था, इसमें द्वारा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा, और ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। तो आप लोग बताने का इसमें कष्ट करिए, अपनी पेन चलाइए अपने पेज पे कि कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पे सही होगा आप लोगों के हिसाब से। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो आप लोग फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब आत्मार्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, विलंब न करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वही क्वेश्चन है, रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन। ये 39 बीपीएससी प्री 1994 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2012 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? देखिए भारतीय संसद द्वारा, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आप लोग अपना बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए हमारे लिए, मतलब मैं आप लोग बता रही हूँ कि संवैधानिक सभा के द्वारा ये अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949। डेट बिल्कुल आप लोगों को अब रट जानी चाहिए, इतना बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन में क्या है? भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। सेम क्वेश्चन ऑफ रिपीटेशन। तो
हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत का संविधान, 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिए गए हैं। ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है जनवरी 26, 1950 को। ऑप्शन बी है 11 फरवरी 1948 को। और ऑप्शन सी है नवंबर 26, 1949 को। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा क्या आप लोगों के हिसाब से? नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं सही होगा। देखिए ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए नवंबर 26 यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है यहाँ अंगीकृत, अधिनियमित और क्या हुआ, आत्मार्पित, ये 3 क्रम से है। और ये किसके द्वारा? संवैधानिक, भारत की संवैधानिक सभा के द्वारा ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। क्वेश्चन इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको किसी को भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हितकारी नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था, किससे? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से। और हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तत्कालीन मध्य भारत से। और ऑप्शन डी है पंजाब से। तो उनका हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था निर्वाचन। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। ये व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। ये व्याख्या फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स में जो लिखा हुआ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसको कभी नेग्लेक्ट मत करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के, मतलब जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे ये भीमराव अंबेडकर जी। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो उसके कारण अंबेडकर जो है भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अब पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। जहाँ पे वो निर्वाचित हुए थे, जिस सीट पे, जो सीट उनको मिली थी जहाँ पे वो बैठे थे, तो उस सीट को ये M.R. जयकर ने वहाँ से त्यागपत्र दिया। नाम इम्पॉर्टेंट है, देखिए। तो इन्होंने त्यागपत्र दिया और उन्हीं के स्थान पे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे थे। फिर भी यह अभिष्ट विकल्प, यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि निर्वाचित सदस्य के रूप में जो संविधान सभा में वो आए थे, कहाँ से निर्वाचित हो गए, तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी से आए थे। अब वो कहाँ के थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सभी क्वेश्चन जो पहले पढ़ाया जा चुका है, जितनी भी थियरी और क्वेश्चन हैं, उनको रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन मस्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है जन्म जो हुआ था 1886 और मृत्यु जो हुई थी 1951। ऑप्शन बी है 1891 में इनकी बर्थ हुई थी और ये जो इनकी डेथ हुई थी 1956। ऑप्शन सी है 1877 में बर्थ और डेथ जो हुई थी 1961। ऑप्शन डी है, आप लोग बताना इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी है 1889 में इनकी डेथ हुई थी और 1961 में इनकी बर्थ हुई थी और 1961 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1891 और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। जन्म इनका जो हुआ था, ये हुआ था मध्य प्रदेश के महू में और मृत्यु जो हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी। तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं।
देखिए यहाँ से कुछ, यहाँ पे कुछ और उनके बारे में जानकारी दी गई है, डेट है, और तो मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, नहीं सॉरी, अभी उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है कि भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को ये महू मध्य प्रदेश में, तथा इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 50 फ्रेंड्स, 50 पे आ गए हम लोग। 7 क्वेश्चन और इसमें शेष हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये पहला कथन दिया गया है, इसका इन कथन पे विचार करना है और क्या है सही है कि गलत, कौन सा इसमें से ये पूछा गया है कौन सा सही है, तो जो सही है उसको हम लोगों को मार्क करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तो लंदन में हुआ था, तो ये विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि दूसरा पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो इसमें से आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। सही ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर जो आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन था उसका उपबंध किया गया था। तो ये दोनों ये सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, सॉरी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नवंबर दिसंबर 1932 में क्या हुआ, लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन था। ये लंदन में आयोजित हुआ था, तीनों लंदन में आयोजित हुए थे। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरा जो सम्मेलन था गोलमेज सम्मेलन, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और किसी में नहीं। ये प्रश्न पूछता है। तो इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है कि मैथ का फार्मूला है कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे इसमें भी कथन है और इसमें से कौन सा कथन सत्य है उस पर आप लोगों को मार्क करना है। तो चलिए, कथन ये है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान जो है हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या ये सही है? और कारण इसमें दिया गया है, इसका कारण है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो देखिए, इसको जो सॉल्व किया जाता है तो पहले तो आपको इसको देखना होगा, पहला कि ये सही है या गलत है, पहले ये, फिर कारण जो है इसको भी देखना रहेगा कि ये सही है या गलत है, और फिर उसके बाद की स्टेज आती है कि जो ये कथन है, इस कथन का जो है ये कारण सही कारण है या नहीं इस कथन का। तो कथन कारण में पहले आप लोग इसको पढ़ा करिए, फिर इसको पढ़ा करिए। तो इसको करके क्योंकि ये, तो आप लोगों को इसका प्रश्न का उत्तर सही मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये सही है। और आ रहे इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो ये भी सही है। मतलब गृहीत संविधान का मतलब ये है कि हमारा संविधान जो है इसके स्रोत कई जगह से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं, और इसमें है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब हमारा जो संविधान है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये जो है ये कथन सही है, ये मतलब इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा सही।
तो इसलिए नहीं कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसको गृहीत संविधान कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, इसलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी व्याख्या भी दी गई है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, क्योंकि व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ और आप लोगों के प्रश्न इसमें तैयार हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका पहले व्याख्या देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य तथा विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु ये जो कारण है, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? ये जो वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसको किसने कहा था कि 15 वर्ष के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, मतलब 15 वर्ष तक ये वयस्क मताधिकार न रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन, पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू ने, और ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आप लोग बताइए अपने प्रश्न का आप लोग अपना उत्तर खुद दीजिए, और पेज पे आप लोग जो लिए हैं पेज, उस पर आप लोग लिखते जाइए, और लास्ट में आप लोग इसको काउंट कर लीजिएगा कितना आप लोग सही किए हैं। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ये मौलाना आज़ाद ने यहाँ पे ये इन्होंने 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात कही थी। जबकि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्होंने ये नहीं कहा था, ये चाहते थे कि नहीं 15 वर्ष के लिए स्थगित ना हो। ये इनके मतलब इनके विपरीत थे, इनकी विचारधारा। मौलाना आज़ाद जो थे, जो चाहते थे, उससे विपरीत ये थे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53। यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसकी व्याख्या दी गई है फ्रेंड्स। तो व्याख्या में हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका ये समर्थन किया था कि 15 वर्षों के लिए मताधिकार ये वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित न किया जाए। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? मतलब इसका मतलब ये है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाए तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई है राजनीतिक दल, तो इसको भंग कर दिया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए। ये इसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो उद्देश्य था उद्देश्य की प्राप्ति हो गई हमें। फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, और फिर क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए किसने ये बात कही थी, किन्होंने। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है आचार्य कृपलानी, और ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर कौन हो जाएगा। तो बताइए, आप लोगों को थोड़ा सा समय आप लोगों को दे रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग अपना आंसर आप लोग खुद लिख लीजिए। तो यहाँ ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था ऐसा कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राजनीतिक दल के रूप में है, इसको भंग कर दिया जाना चाहिए। ये उनका अपना मत था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, ये फिर क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह। क्या कहा था? देखिए कि एक संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें
वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसका कथन है? किन्होंने कहा था कि हमारे देश को सिर्फ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके जीवन में राष्ट्रहित सबसे ऊपर हो और कोई हित नहीं। तो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स महात्मा गांधी। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से सही आंसर आप लोग खुद अपना पेज पे लिखिए और यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को सही आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये कहा था कथन, एक संविधान जो है एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, 57 तक क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कुछ इसकी व्याख्या भी है, थोड़ी सी हम लोग भी देख लेते हैं। प्रश्नगत कथन, संविधान के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये संविधान के प्रथम अध्यक्ष भी रहे और ये भारत के हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये हैं व्यक्तित्व हमारे लिए। और यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। मतलब 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अपनाया जा रहा था, उसी समय इन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? देखिए प्रश्न एक बार और पढ़िए कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। मतलब ये कि जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले थे, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित और उनकी भावनाओं की कदर बहुत ही कम की। तो ये किन्होंने कहा था? ये कथन किसका है? ऑप्शन ए देखिए मोरिस जोन्स का, ऑप्शन बी है हार्ट ग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी है अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी है आइवर जेनिंग्स का। तो आप लोग इसमें सही आंसर बताइए कि ये कथन किसका है। तो देखिए ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने यह बात कही थी कि जो संविधान के निर्माता हैं, संविधान के निर्माणकर्ता हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित और उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए वही बात है, अब व्याख्या में भी कुछ विशेष ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित कथन है और ये मैक्सिमम मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। ये यूपी UDA और LDA प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा चुका है और भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये देखिए किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो थी वो भारत थी पूरी। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है ऑस्टिन, ऑप्शन बी क्या दिया गया है CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो किन्होंने ये बात कही थी कि संविधान सभा जो थी वो एक कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो थी वो भारत। तो ये कथन है ऑस्टिन का। आप लोग याद रखिएगा, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत बार। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पुस्तक है ऑस्टिन की। ये एक इतिहासकार थे
और उन्हीं में, उसी पुस्तक में इन्होंने यह बात लिखी थी। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है यूपी PCS RIA 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? आप लोग देखिए, जानकारी है आप लोगों को क्या इसकी। तो यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो ये थी, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 10। तो कितनी महिला सदस्य थी आप लोग बताइए। देखिए इसमें थी 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, सदस्याएं थीं। और हम लोग फ्रेंड्स ये 57 क्वेश्चन तक आज हो गया, ये कंप्लीट हो गया। संविधान सभा और उसके निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित ये 57 क्वेश्चन दिया गया था घटना चक्र पूर्वावलोकन में, जिसको हम लोग अच्छी तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए हैं चर्चा के साथ। तो अगली ये है, अगली स्लाइड है, ये देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो डाली जाए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, कल फिर मिलते हैं।